हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नई वीडियो में लेकर आया हूं, जो वीडियो आपके वोकैब से संबंधित है और वो भी वोकैब होली के वोकैब से संबंधित। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बातें होती है होली की। यदि बातें की जाए होली की, तो होली को इंग्लिश में कलर फेस्टिवल या द फेस्टिवल ऑफ कलर कहते हैं। इसके बाद बातें होती है होली के पिछले दिन हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन मनाते हैं तो सबसे पहले बातें होती है होलिका की। तो होलिका को इंग्लिश में बॉन फायर कहते हैं तथा उनके जलाने अर्थात उनके दहन को बर्न कहते हैं। और इसके बाद बातें होती है होली खेलने की। होली खेलने को इंग्लिश में प्ले होली कहा जाता है। और हमें पता है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग होली मनाते हैं बहुत धूमधाम से। तो सबसे पहले होली मनाने को इंग्लिश में सेलिब्रेट कहते हैं। और बातें की जाए धूमधाम वर्ड की, तो धूमधाम से को इंग्लिश में विथ पॉम्प एंड शो कहा जाता है। जब हम लोग होलिका दहन मनाते हैं तो होलिका दहन मनाने के लिए हमें लकड़ी अर्थात जिसे उड कहते हैं और पुआल जिसे स्ट्रॉ कहते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग होली खेलते हैं। तो आपको पता है, मैं बताया भी कि होली खेलना इसे इंग्लिश में प्ले होली कहा जाता है। और होली खेलने की बात हो और रंग की बात ना हो तो रंग को इंग्लिश में कलर्स या कलर कहते हैं। अब हमारी अगली वर्ड आती है गुलाल। गुलाल को इंग्लिश में कलर्ड पाउडर कहते हैं। और यदि गुलाल लगाने की बात हो तो गुलाल लगाने को इंग्लिश में अप्लाई कलर पाउडर या पुट कलर पाउडर कहते हैं। अब इसके बाद आती है रंग लगाना। क्योंकि आपको पता है, जब हम लोग होली खेलते हैं तो रंग, अबीर, गुलाल, वाटर इनका प्रयोग करते हैं। तो जब रंग लगाने की बातें होती है तो रंग लगाने को भी इंग्लिश में अप्लाई या पुट कलर कहते हैं। इसके बाद बात आती है, हमें पता है, आप लोग जानते हैं कि कुछ इस प्रकार की रंग होती है, यदि आपने उसका प्रयोग किया तो वो रंग कभी छूटती नहीं। तो जो रंग मुश्किल से छूटती है उसे पक्का कलर कहते हैं, पक्का रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कलर या हार्ड कलर कहते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार की रंग होती है जो रंग लगाने के बाद उसे छुड़ाने में काफी मेहनत नहीं होती और वो तुरंत छूट जाती है। इस प्रकार की सारी रंग सॉफ्ट कलर कहलाती है। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि हमें पता है, आपको पता है कि होली प्रत्येक व्यक्ति मनाते हैं, लेकिन होली एक ऐसी फेस्टिवल है जो मनाने के लिए सारे लोग उत्साहित होते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों को लगता है या सुनने को मिलता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें रंग हो, गुलाल हो, इससे हैट होती है, इससे नफरत होती है, वो नहीं लगाना चाहते। तो आपसे अनुरोध है कि कभी भी होली में कोई इस प्रकार की हरकत ना करें जिससे सामने वाले को बुरा लगे या जिससे सामने वाले बुरा फील करें आपके रंग लगाने पर या आपके अबीर लगाने पर। तो हमेशा एक बात याद रखें कि होली हमेशा खुशियों की त्योहार होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाईचारे के साथ होली मनानी चाहिए, जिससे कि किसी को बुरी फीलिंग ना हो, किसी को बुरा ना लगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की ओर। इसके बाद बातें होती है, यदि होली की बात हो
तो बातें पिचकारी की होती है। पिचकारी को वाटर गन के नाम से जाना जाता है। ऐसा गन जिसमें वाटर भर के उसका यूज किया जाए, तो उस प्रकार का गन वाटर गन होता है, जिसे आप पिचकारी कहते हैं हिंदी में। इसके बाद बातें होती है, आपको पता है बच्चे आजकल होली में गुब्बारे से होली खेलते हैं, अर्थात गुब्बारे में वो पानी डालते हैं, रंग डालते हैं, उसके बाद उसको किसी दूसरे के ऊपर थ्रो करते फेंकते हैं। तो वो जो गुब्बारा होता है, जिसे कहते हैं आप पानी वाला गुब्बारा, उस पानी वाले गुब्बारे को इंग्लिश में वाटर बॉम्ब कहते हैं। बैलून नहीं कहते, उसे वाटर बॉम्ब कहते हैं। इसके बाद जब उनके ऊपर डाला जाता है पानी या कलर, तो वो भीग जाते हैं। भीगना को इंग्लिश में वेट कहते हैं। और जो आप उसे भिगाते हैं, भिगोना को इंग्लिश में डंपिंग कहते हैं। डंपिंग एक वर्ब होता है। इसके बाद बातें होती है, हमें पता है, आप जानते हैं कि आप लोग कुछ इस प्रकार के रंग का प्रयोग करते हैं, गुलाल का प्रयोग करते हैं, जो काफी ही खुशबूदार होता है। तो जो खुशबूदार गुलाल हो या रंग हो, उस प्रकार के गुलाल और रंग को सेंटेड कलर पाउडर या सेंटेड कलर कहते हैं। अब बातें होती है कि हमें पता है होली के दिनों में, कि होली के दिन हम लोग होली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, अनेक तरह के पकवान को खाते हैं। तो उस पकवान में बातें पाई की भी होती है। पाई, जिसे आप हिंदी में कचौड़ी कहेंगे। इसके बाद बातें होती है डंपिंग फ्राइड स्वीट की, इसे आप हिंदी में पुआ कहते हैं। इसके बाद अनेक प्रकार की ऐसी डिशेस होती है जिसे आप होली के दिन लेते हैं, अनेक प्रकार का। तो यदि किसी को कोई इस प्रकार के डिश का नाम पता ना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसका हिंदी लिख सकते हैं, मैं उसका वोकैब, उसकी वर्ड मीनिंग आपको दूंगा। तो आज आपने होली के माध्यम से जो जो वर्ड प्रयोग होता है होली में, जो जो उससे संबंधित वर्ड होता है, उसको आपने जाना और उसको आपने समझा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी वोकैब, सारी की सारी वर्ड पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप इस चैनल, आपके अपने चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसे शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। अब मैं फिर से कहूं कि ये सारी की सारी वोकैब आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी, क्योंकि ये सारी की सारी वोकैब होली से संबंधित है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।